राजऋषि परीक्षित श्राप लगने के बाद अपना सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए और व्रत ले लिया कि जब तक अब मेरे प्राण हैं, अन्न तो क्या मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, केवल भगवान का स्मरण करूंगा, भगवान की कथा सुनूंगा और भगवत प्राप्ति का ही साधन करूंगा। एक बार राजा से भूल हुई, पर राजा इतने धर्मज्ञ हैं कि अपनी भूल को सुधारने के लिए आमरण अन्नसन व्रत लेकर बैठ गए। और महाराज परीक्षित तो परम भागवत हैं, जब भगवान का स्मरण करके गंगा जी के तट पर बैठ गए तो अनेक ऋषि मुनियों ने कृपा करी। अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, सरद्वान, अरिष्टनेमी, भृगु जी जैसे बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा वहां पहुंच गए। कहा राजन आप परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ हैं। हाथ जोड़कर राजा परीक्षित ने सबसे यही प्रश्न किया कि 7 दिनों में सदगति कैसे मिले, 7 दिनों में भगवान की प्राप्ति कैसे हो। देखो परीक्षित के लिए मोक्ष प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं थी, क्योंकि मरते समय गंगा जी का जल यदि एक आचमन भी मिल जाए, कोई थोड़ा सा जलपान करके भी मर जाए, मरने वाले के मुंह में गंगा जल डाला जाता है, थोड़ा सा भी गंगा जल मुंह में गिरेगा तो क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। वहां तो साक्षात गंगा जी बह रही थी। फिर एक बार भी मरते समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो वह मुक्त हो जाता है। और परीक्षित तो दिन रात भगवान का निरंतर नाम जप रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, जो मेरा भक्त है उसका नाश नहीं हो सकता। और परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं, पर उनका नाश कैसे संभव है। ये परीक्षित जी महाराज जो है ये एक दिव्य परंपरा में आए हैं। इनकी माताजी उत्तरा परम भक्त, इनकी दादी द्रौपदी परम भक्ता, कुंती माता परम भक्ता। तो ऐसे भक्त परिवार में जन्म लेने वाले की भी दुर्गति नहीं हो सकती, क्यों भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त की कई पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं। तो इस नाते भी परीक्षित की सदगति होना निश्चित है। फिर परीक्षित किस बात के लिए परेशान है, बोले मुझसे अपराध हुआ है, मैं अपने उस अपराध का मार्जन करके राधा गोविंद की चरण सन्निधि चाहता हूं। भगवान सब पर कृपा करते हैं, पर जो संतों का अपराध करे, वैष्णवों का अपराध करे, संतों के साथ दुर्व्यवहार करे, ऐसे लोगों का ऊपर भगवान कृपा नहीं करते। भगवान की स्पष्ट घोषणा है, जो अपराध भगत कर करही और राम रोष पावक सो जरही। जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है भगवान उसको क्षमा नहीं करते, उस पर भगवान को बड़ा रोष आता है। इसलिए जीवन में भगवान के प्रति कोई अपराध बन जाए तो इतना ज्यादा परेशानी नहीं है जितना किसी भक्त का अपराध बन जाए तो परेशानी है। किसी भक्त का अपराध ना बन जाए। अब राठौर जी प्रश्न ये खड़ा होता है कि कैसे पता चले कि ये भक्त है और ये नहीं है, ये भी तो एक समस्या है। तो बोले पर उसका साधन ये है कि सबका सम्मान करो, ये मानो कि सब भक्त हैं, केवल मैं ही अभक्त हूं। सब अच्छे हैं, सब भक्त हैं, केवल मैं ही एक अभक्त हूं। ऐसा मान करके सबको भगवत भक्त मान करके सबका आदर करो। और जो लगता है कि ये भगवान के प्रिय भक्त हैं उनका तो विशेष आदर। अभी कुंभ में जो घटना हुई सब लोग देख रहे होंगे। माघ की मौनी अमावस्या, पूज्य शंकराचार्य जी अपने परिकर को लेकर के स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर जा रहे थे और प्रशासन के साथ उनकी कुछ झड़प हो गई। अब उसमें गलती किसकी है ये तो हम लोग नहीं कह सकते, ये तो जांच का विषय है। लेकिन चाहे जिसकी गलती रही हो, फिर भी प्रशासन को संतों के साथ वैसा दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था जैसा वहां हुआ है। घसीट घसीट करके उनके लिए ले जाया गया, मारपीट करी गई, ये बड़ा निंदनीय है। यद्यपि
शंकराचार्य जी भी कुछ दुराग्रह से ग्रसित होकर के जबरदस्ती कर रहे थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन भले ही उनका कोई अपराध था या कोई मान लीजिए वो उल्लंघन कर रहे थे, कोई नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, फिर भी प्रशासन को उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार संतों के साथ नहीं करना चाहिए था। क्योंकि माघ मेला संतों का मेला है, भक्तों का मेला है, और जहां भक्त इकट्ठा है वहीं भक्तों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा, बताइए क्या होगा। तो ये सब घटनाएं अच्छी नहीं हैं, और इन घटनाओं का समाज में प्रभाव भी बहुत गलत पड़ता है। महाराज परीक्षित के मन में यह है कि मेरे द्वारा एक संत का अपराध हुआ है, और मुझसे एक संत का अपराध हुआ है, तो अब मैं अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। अब भगवान मुझे क्षमा कर दें, ये बात कैसे समझ में आए कि भगवान ने मुझे क्षमा कर दिया। तो भगवान ने कृपा करके इतने संतों को भेज दिया, जब संत आ गए तो ये बात प्रमाणित हो जाती है कि अब संतों ने तुम्हें क्षमा कर दिया। पर फिर भी महाराज परीक्षित अभी भी गिलानी से गले जा रहे हैं कि मैंने एक तपस्या में बैठे हुए संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो फिर क्या हुआ, परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज वहां पधारे कि तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमानो नपेक्षा अलिक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशा। अवधूत वेश में परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी आए, और सुखदेव जी को आया हुआ देखा तो जितने लोग वहां बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए, सब चरणों में प्रणाम करने लगे। अब देखने में तो सुखदेव जी छोटे से बच्चे हैं, पर इतने बड़े बड़े महात्मा उठ के खड़े हो रहे हैं। परीक्षित समझ गए कि कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये बाल्य अवस्था में कोई विशिष्ट विभूति है। तो महाराज परीक्षित ने भी प्रणाम किया। देखो हमारे यहां ज्ञान में जो श्रेष्ठ है उसको ही ज्यादा श्रेष्ठ माना है। कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई पद में, सबकी अपनी अपनी महिमा है। पर ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य, वो सभी ज्ञान वृद्ध के लिए नमन करते हैं, इसीलिए हमारे यहां ये व्यवस्था बनाई गई। तो बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, पर सुखदेव जी परम ज्ञानी हैं, इसलिए सभी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। अब सुखदेव जी को आसन दिया, सुखदेव जी विराज गए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, अहो अद्वयं ब्रह्मण सतसेव्या चक्रबंधवा कृपयातिथि रूपेण भवद्वस्तीर्थका। अहो देखो मैं तो अपराधी हूं, पर आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया है। आप जैसे संतों का दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलता है। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि वस्तुतः गंगा आदि नदियां तीर्थ तो हैं, पर सच्चे तीर्थ कौन से हैं? राठौर जी बोले सच्चे तीर्थ हैं संतों के चरण जहां पड़ते हैं वो स्थान। जिन स्थानों पर संतों के चरण पड़ते हैं वो तीर्थ हैं। जब गंगा आदि नदियों को भगवान ने पृथ्वी पर आने की आज्ञा दी कि जाओ तुम भूलोक में चले जाओ, तो गंगा सरस्वती सब दुखी हो गई। आप अपने से दूर कर रहे हैं, हम आपसे दूर रह के कैसे रहेंगे? भगवान बोले चिंता मत करो, मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। तो गंगा आदि नदियों ने भगवान से कहा कि प्रभु पापी लोग आएंगे, हमें पाप धोएंगे और पाप धो के चले जाएंगे, तो हम तो पाप से दब जाएंगे, हमारा क्या होगा? भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर पापी पाप धोएंगे तो जो भगवत भक्त मेरे प्राण प्यारे संत आएंगे, उन संतों के स्पर्श से तुम पवित्र हो जाओगे, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम और अधिक पवित्र हो जाओगे। माने हम लोग तो तीर्थों में जाते हैं अपने पाप धोने, पर संत तीर्थों में जाते हैं तो संतों के पहुंचने से वो तीर्थ का तीर्थत्व और बढ़ जाता है। भवद्वस तीर्थ का कृता। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कह रहे हैं आप जैसे संतों के चरण जहां पड़ते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है।
इसलिए प्रयास करिए कि हमारे घरों में संतों का आना जाना बना रहे। कभी कभी संत महापुरुष हमारे घरों में आते रहे, क्योंकि संत चरण जहां पड़ते हैं वह स्थान दिव्य हो जाता है। परीक्षित जी ने कहा, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हि कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अच्छा, वो पाप धोने की बात से एक बात याद आई राठौर जी। एक सज्जन बड़ी अच्छी बात सुना रहे, बोले गंगा जी पाप धोती हैं तो कहां ले जाती हैं? एक महात्मा ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले गंगा जी पाप धोती हैं तो वो बहा करके समुद्र में ले जाती हैं। फिर बोले समुद्र से जब मेघ पानी भर के ले जाते हैं तो वो मेघों में चला जाता है। फिर बोले मेघ बरसते हैं तो जिसका पाप होता है वहीं ले जाके बरसा देता है। बोले ऐसा क्यों? बोले इसका मतलब ये है कि जो कर्म जिसने किया है उसका फल उसको। अब ऐसा नहीं कि हम खूब पाप करें और सोचे कि गंगा नहाएंगे तो सबसे पीछा छूट जाएगा। अवश्य में एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भैया जो अच्छा बुरा किया है वो भोगना पड़ेगा। हाँ, हृदय से गंगा आदि तीर्थों का सेवन करते हुए उनका आश्रय ले लें तो उनकी कृपा से पावनता तो आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तीर्थों के भरोसे पाप करने में लगे रहें। कोई बात नहीं, बाद में गंगा नहाएंगे, अभी जो कर रहे हैं सब करते रहो। ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान के नाम के बल पर, तीर्थों के बल पर पाप करना ये भी अपराध है। एक व्यक्ति कह रहे, महाराज जी जब भगवान के नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर तो बढ़िया साधन मिल गया, दिन भर जो मर्जी करो, शाम को 10-5 नाम ले लो, सारे पाप जल के खत्म। हमने कहा तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं उनमें फिर यमराज के 4 कोड़े एक्स्ट्रा लगते हैं ज्यादा। क्यों? बोले इसने जानबूझ के पाप करे। जानबूझ के करोगे तो और ज्यादा दंड मिलेगा। इसलिए गंगा आदि नदियां जो पाप धोती हैं वो वही पाप तो धोती हैं जो जाने अनजाने अभी तक हो गए, गलती से हो गए, समझ नहीं थी, हो गए। लेकिन नदियों में, पवित्र तीर्थों में जाएंगे तो वो धुल जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके भरोसे जानबूझ के पाप करते रहो। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव अब मेरे पास तो केवल 7 दिन है, आप मुझे ऐसी कोई युक्ति बतलाइए कि 7 दिनों में मेरा कल्याण हो जाए, मुझे राधा गोविंद की प्राप्ति हो जाए। और प्रश्न मूलता किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत बढ़िया है। परियाने सते प्रश्न कृतो लोकहृतं नृप आत्मविस्सम्मतः पुंसा तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। ऐसे प्रश्नों का बड़ा आदर होता है, क्योंकि तुमने जो प्रश्न किया है वो अकेले अपने लिए नहीं किया है। क्या पूछा है? बोले मरने वाले को क्या करना चाहिए। अच्छा आप लोग विचार करो, मरने वाले राजा परीक्षित अकेले हैं क्या? हम आप भी तो मरने वाले हैं। अरे परीक्षित को तो पता था कि 7 दिनों बाद मरूंगा। हमें तो कल का भी भरोसा नहीं है कि कल कथा में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। कोई कह सकता है? गारंटी है इस बात की? कई लोग कहते हैं महाराज जी ये कथा सुनना, कीर्तन करना, भजन करना ये तो बुढ़ापे का काम है। हमने कहा बुढ़ापा आएगा इसका कोई सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है? कोई गारंटी कार्ड है कि बुढ़ापा आएगा ही? बोले क्यों नहीं आएगा जी, सबका आता है। हमने कहा आता तो है, पर जिंदा रहोगे तब तो आएगा, और बीच में ही सीताराम हो गई तो कोई भरोसा है? इसलिए भैया हर दिन को ये सोच करके जियो कि ये आखिरी दिन है। हाँ, एक संत के पास एक व्यक्ति गया, बोले महाराज जी मेरा मन भजन में नहीं लगता, इधर उधर भागता है, कोई उपाय बताइए। अब संतों के पास तो बड़ी युक्तियां होती हैं। संत ने कहा तुम्हारे लाड की रेखाएं देख के लग रहा है कि अब तुम्हारी आयु पूरी हो रही है, केवल तुम्हारे पास 5 दिन है, 5 दिन बाद तुम मर जाओगे। अब तो कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं, अब तो तुम्हें मरना ही है, क्या बताएं। वो तो बहुत घबरा गया।
अब अचानक हमें कोई कह दे कि तुम्हारी रेखाएं देख करके भाई 5 ही दिन की जिंदगी बची है, तो क्या हालत होगी? घबरा गया, डर गया। अब वो घर आया तो सबसे अच्छा व्यवहार करने लगा, भैया मरने वाले हैं, झूठ बोलना बंद, लड़ाई झगड़ा बंद, बेईमानी चोरी, अरे अब कुछ नहीं करना भैया, मरने जा रहे, 5 ही दिन बचे हैं, सबसे मिलजुल लो, अच्छे से भगवान का भजन कर लो। खूब बढ़िया बढ़िया काम किए। अच्छा, इसमें भी ये है, जो अच्छा व्यक्ति होगा वो अच्छे अच्छे काम करेगा, और जो गड़बड़ होगा वो सोचेगा अब तो मर ही रहे हैं, जितना पीना है पी लो। ऐसे भी होते हैं, अब तो मरने ही वाले, जो करना है कर लो। लेकिन वो थोड़ा भक्त था, तो उसके मन में आया कि अब तो मरने वाले, अब किसी से क्या झूठ बोलना, किसी से क्या झगड़ा करना, किसी से क्या बेईमानी करना। बड़े नाम जपते जपते उसने दिन निकाले। अब 2 दिन रह गए, अब 1 दिन रह गया, आज तो आखिरी दिन है। पर वो मरा नहीं, पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई। अगले दिन उसने सोचा कि अरे महाराज जी तो कह रहे थे कि 5 दिन बचे, 5वां दिन तो निकल गया। अगला दिन भी उसने इंतजार किया कि शायद कुछ आज हो जाए, पर भगवत कृपा रही, सब ठीक रहा। तो वो गया, गुरुजी आप तो कह रहे थे 5 दिन बचे, आज तो 6 दिन पूरे हो गए। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ तुमने इन 5 दिनों में क्या किया? किसी से झूठ बोला? बोले ना महाराज, मरने जा रहे थे, झूठ बोलते नहीं। किसी के साथ बेईमानी करी, लड़ाई झगड़ा किया? अरे बोले ये सब करने की फुर्सत कहां थी, हम तो सोच रहे थे मरने जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया था मैंने, तुम कह रहे थे ना कि मन एकाग्र नहीं होता, मन भजन में नहीं लगता। तो बोले जब तुम्हें पता चला कि मृत्यु आ रही है तो तुमने भजन ही किया। इसी प्रकार हर दिन को ये सोच करके जियो कि आखिरी दिन है, तो फिर बुरा काम छूट जाएगा और भजन में मन लग जाएगा, खूब भजन करोगे, अच्छे रास्ते पर चलो। हर समय ये याद रखो कि भैया मृत्यु सर पर नाच रही है, ना जाने कब आखिरी दिन हो जाए। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छा अच्छा कार्य करते चलो, खूब नाम जपें कि सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा,
अब तो हरि सुमिर ले। हो अब तक किया न तूने, अब तो हरि सुमिर ले। अब तो हरि सुमिर ले। कह रही जिंदगानी, कह रही है जिंदगानी। ये सावन ढलते ढलते, यह सावन ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। और रुके जाए चलते चलते, ओ रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, बुझे जाए जलते जलते। ओ बुझ जाए जलते जलते। आ बुझ जाए जलते जलते। भरोसा सांसों का क्या भरोसा। हो रुक जाए चलते चलते। हो रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति। हो बुझ जाए जलते जलते। आ बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। तो भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी शरीर अच्छा है, समय अच्छा है, तो क्या करें? बोले अभी भजन करना शुरू कर दें, बाद में भजन करेंगे, इस आशा में मत रहिए। बुढ़ापे में कथा सुनेंगे, इस भरोसे में मत रहिए। जीवन से जहां से है कथा की भजन की शुरुआत करें। राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान के संबंध में प्रश्न किया ना। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन बरियाने ते प्रश्ना क्रतो लोक हतम नृपो, आत्मविसम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु या परः। राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत बढ़िया है। देखो, जो आत्म कल्याण चाहता है, जो अपना कल्याण चाहे, उसके लिए अनेक साधन हैं। श्रोतव्यादि राजेंद्र नाम संति शास्त्र सा, हजारों साधन हैं जिससे कल्याण हो सकता है। मरने के बाद जब कोई यमपुरी में जाता है, भारत भूमि में मरने वाला व्यक्ति जब कोई नरकों में जाता है, तो धर्मराज अपने गणों से, अपने दूतों से पूछते हैं, क्यों ये भारत भूमि से आया है? बोले हाँ। तो यमराज को बड़ा आश्चर्य होता है। बोले जहां मुक्ति के इतने सारे साधन थे, वहां से ये मर करके नरकों में कैसे आ गया? क्या इसने कभी कोई साधन नहीं किए? मुक्ति कितनी सरल है राठौर जी। हम लोग बड़ा कठिन समझते हैं, लेकिन कठिन नहीं है। कैसे कठिन नहीं है? बोले मरते समय गंगा जल पान करके कोई मर जाए तो मुक्त हो जाता है। सालिग्राम जी का चरणामृत पीने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रतिदिन सालिग्राम भगवान का चरणामृत पीता हो, वो मरने के बाद मुक्त हो जाता है, दोबारा उसको इस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। यदि आप चाहते हैं कि हमारा दोबारा जन्म ना हो और हमें आवागमन के चक्र से छुट्टी मिल जाए, तो और कुछ ना कर सको तो केवल इतना करो कि भगवान सालिग्राम का चरणामृत नित्य पान करो। जो सालिग्राम जी का चरणामृत प्रतिदिन पीता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती।
आप जिस दिन चरणामृत पान करके गए हैं, आपके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती, छोटी मोटी चोट चपेट हो जाए बात अलग है, पर जिसमें प्राण चले जाए ऐसी घटना नहीं हो सकती। जब चरणामृत पीते हैं तो क्या मंत्र बोला जाता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो उस विष्णु चरण के जल को पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो मुक्ति कितनी सरल है। बोले सालिग्राम शिला का जल पी लो तो मुक्ति हो जाए, गंगा जी का जल पी लो तो मुक्ति हो जाए, अरे तुलसी दल मुख में चला जाए तो मुक्ति हो जाए। मुख में भी ना जाए, शरीर पर तुलसी बंधी हो, गले में तुलसी हो, हाथ में, चोटी में, शिखा में, कहीं भी तुलसी बंधी हो और तुलसी का स्पर्श करके मर जाओ तो भले ही पापी हो फिर भी नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान के धाम को चले जाएंगे। ये तुलसी महारानी की महिमा है, इसलिए हमेशा तुलसी पहन के रखना चाहिए गले में। एक प्रसंग है राठौर जी कि एक पापी व्यक्ति कहीं जा रहा था और वो ठोकर लग करके गिरा तो पत्थर पर उसका सिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु का विधान था कि ऐसे ही मरेगा ये, तो उसके प्राण चले गए। अब वो जब मरा तो संयोगवश उसका हाथ किसी ऐसी जगह पड़ा जहां तुलसी की लकड़ी सूखी हुई डली थी, कोई सूखी हुई तुलसी की लकड़ी डली होगी, उस पर हाथ चला गया। यमराज के दूत उसे लेने आए तो भगवान के पार्षद आ गए, बोले तुम इसे नहीं ले जा सकते। क्यों? अरे तो पापी है, हम तो इसको लेने ही आए। बोले भले ही ये पापी है, तुम इसको लेने आए हो, पर मरते समय इसने तुलसी महारानी का स्पर्श किया है और तुलसी के स्पर्श से अब ये पाप मुक्त होकर के भगवान के धाम का अधिकारी बन गया। अब आप विचार करो, क्या उसने जानबूझ के तुलसी का आश्रय लिया? वो तो धोखे से जहां गिरा वहां तुलसी पे हाथ पड़ गया। तो तुलसी का धोखे से भी स्पर्श हो जाए तो मुक्त हो जाए, और जो प्रेम से तुलसी बांध के रखे उनकी मुक्ति में कोई संशय रह जाएगा क्या? भैया निश्चित वो भगवान के धाम को जाएंगे। इतना ही नहीं, मरने के बाद चिता जल रही हो, उसमें कोई तुलसी की लकड़ी डाल दे तो वो मरने वाला भले ही पापी हो और उसकी चिता जल रही है और उसमें तुलसी की लकड़ी गिर जाए तो तुलसी डालने से वह पापी होने के बावजूद भी भगवान के धाम को चला जाता है। यह तुलसी महारानी की महिमा है। रसखान जी जो है, आपने रसखान कर जी का नाम सबने सुना है। रसखान जी बहुत तुलसी पहन के रखते थे। किसी ने पूछा कि इतनी तुलसी क्यों पहन के रखते हो? बोले भैया आप सब लोग तो भगवत भक्त हैं, तो आप तो एक तुलसी के दाने से मुक्त हो जाएंगे। अब मैं तो यमन कुल में उत्पन्न हुआ हूं और पापी हूं, इसलिए खूब सारी तुलसी पहन के रखता हूं कि भगवान मुझे भी मुक्त कर दें। ये उनका भाव था कि एक भी तुलसी का दाना शरीर पर है तो मुक्त हो जाओगे। लेकिन आज आश्चर्य की बात यह है कि लोग बड़ी बड़ी सोने की जंजीर तो गले में डाल लेंगे, 2 तोले की जंजीर डालने में वजन नहीं लगता, लेकिन एक तुलसी का दाना पहनने में भार लगता है। अच्छा सच्ची हाथ उठाना, किस किस ने तुलसी पहन रखी है? हमारे पुराने भक्तों ने तो सबने पहन रखी है, पर जो नए अभी आए हैं इनमें से बहुत कम लोगों ने पहनी है। सब लोग तुलसी जरूर पहन के रखें, बिना तुलसी के ना रहे। आपको पता है तुलसी भगवान को इतनी प्रिय है कि जब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी डालते हैं, बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं होता। क्यों? हम लोग जो भोग बनाते हैं वो इतना अच्छा नहीं है, इतना वो दिव्य नहीं है कि भगवान उसको ग्रहण करें, पर जब उसमें तुलसी गिर जाती है तो तुलसी के लोभ से भगवान आ जाते हैं और हमारे प्रसाद को तुलसी के कारण भगवान ग्रहण कर लेते हैं। बोले इसमें तुलसी डली है। भले ही वो भोग उतना बढ़िया नहीं है, उतना योग्य नहीं है, पर तुलसी डला है तो तुलसी देखकर ठाकुर जी रीझ जाते हैं। इतना प्रेम तुलसी जी को ठाकुर जी करते हैं। जैसे कोई स्त्री मंगलसूत्र पहनती है तो मंगलसूत्र देख करके ये पता चल जाता है कि अब ये किसी की हो गई, ये किसी की विवाहिता है। ये उनका परिचय है कि नहीं, पहचान है। उसी प्रकार गले में तुलसी डली होगी तो यमराज भी समझ लेंगे कि भैया ये भगवान के हो चुके हैं, इनसे दूर रहो, अब ये किसी के बन गए।
ठाकुर जी के हो गए। अब आप कहोगे कि तुलसी पहन के पाप करो तो फिर क्या पाप नहीं लगेगा? पाप तो लगेगा, पर फिर भी यमराज के यहां नहीं जाना पड़ेगा। उसका दंड क्या देना है, कितना देना है, ये भगवान निश्चित करेंगे, यमराज निश्चित नहीं करेंगे। क्योंकि तुलसी पहनने के बाद पर वो भगवान के क्षेत्र में पहुंच गए, भगवान के हो गए। अब कई लोग सोचते हैं तुलसी पहन लेंगे तो हम मनमाना नहीं कर पाएंगे, अभी जो पी रहे हैं, खा रहे हैं, वो छूट जाएगा, इसलिए तुलसी नहीं पहनते। लेकिन हाँ, हम समझ रहे थे कि कहां बात अटक रही है। अब डर लगा रहता है कि भाई तुलसी पहन लेंगे तो सब छोड़ना पड़ेगा। देखो, पहली बात तो यह है कि सब छोड़ देना ही चाहिए, जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। मान लो नहीं छूट रहा है तब भी तुलसी पहन लो, क्योंकि अभी हम ये सोच रहे हैं कि छोड़ देंगे तब तुलसी पहनेंगे, और छोड़ने से पहले दुनिया छूट गई तो। इसलिए देखो, तुलसी महारानी आप पहन के रखोगे तो तुलसी महारानी धीरे धीरे बुद्धि ठीक करेंगे, धीरे धीरे सब छूट जाएगा। इसलिए कम से कम तुलसी को तो अपना लो, भले ही आप कुछ छोड़ पा रहे नहीं छोड़ पा रहे, वो बात की बात है। तुलसी तो पहन लो, तुलसी मैया धीरे धीरे बुद्धि ठीक कर देंगी। तो तुलसी, अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कि छोटी बच्चियों को नहीं पहनना चाहिए। कई जगह हमने ऐसा सुना कि कई लोग कहते हैं कि नहीं, वो सुहागन स्त्री नहीं पहनती, लेकिन ये सब व्यर्थ की बातें हैं। छोटे बच्चे हो, सुहागन स्त्री हो, चाहे विधवा स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, बालिका हो, सबको तुलसी पहनना चाहिए, किसी के लिए निषेध नहीं है। तुलसी सबके लिए। वैसे तो पवित्रता से रहना चाहिए तुलसी वाले को। मान लो नहीं भी रह पा रहे हैं, खा पी भी कुछ कर रहे हैं, तब भी आप कहेंगे महाराज जी अब तो खुला सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे हम इसलिए दे रहे हैं, कम से कम पहन लोगे तो तुलसी महारानी की कृपा से कुछ तो कल्याण हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो मुक्ति कितनी सरल है, बोले गंगा जी से मुक्ति हो जाए, शालिग्राम जी से मुक्ति हो जाए, तुलसी से मुक्ति हो जाए, गो माता, मरते समय गैया मैया का स्पर्श करके, गाय की परिक्रमा करके कोई मर जाए, गो माता का कृपा प्रसाद मिल जाए तो मुक्त हो जाए। तो यमराज कहते हैं अपने दूतों से कि जिस भारत भूमि में पशु से मुक्ति हो जाए, पत्थर से मुक्ति हो जाए, नदी से मुक्ति हो जाए, पौधे से मुक्ति हो जाए, वहां से मरने वाला व्यक्ति नरक में कैसे आ गया? क्या इसने कभी इन सब का महत्व नहीं सुना था? गंगा जी का महात्म, शालिग्राम जी का महात्म, तुलसी का महात्म, गैया मैया का महात्म। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन कल्याण के अनेक साधन हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशा अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहे मेदिना। हम लोग घर गृहस्थी में ऐसे उलझे रहते हैं कि कल्याण के साधनों से सर्वथा दूर बने रहते हैं। किसमें लगे रहते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया देवाचार्थ हया राजन कुटुंबो भरणे। रात्रि तो सोने में बीत जाती है, दिन कुटुंब की चिंता में, धन की चिंता में, और इतना बड़ा जीवन वैसे ही निकल जाता है और भगवान के भजन से वंचित रह जाते हैं। तो क्या करें? बोले जो कल्याण चाहता है वो 3 काम करे। पहला कथा सुनना, दूसरा कीर्तन करना, और तीसरा स्मरण करना। जिसने ये 3 कर लिए उसका बिल्कुल रिजर्वेशन कन्फर्म है उधर। अच्छा, 3 ना कर पाए, 1 कर ले, केवल कथा सुनने में ही लग जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। कीर्तन करने में लग जाए, कीर्तन माने भगवान की कीर्ति के गायन को कीर्तन कहते हैं। भगवान की कीर्ति को मुख से गाइए तो भी कल्याण हो जाएगा। और तीसरा, भगवान का स्मरण करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा, चाहे जैसे हो, इतना साधन कर लो कि जब प्राण शरीर से निकले तो शरीर से प्राण निकलते समय इधर उधर मन ना जाए, भगवान में मन लग जाए।
क्योंकि मरते समय जिसका ध्यान करते करते शरीर छूटेगा, अगला जन्म उसी का मिल जाएगा। अंते यामति सागति। अब मरते समय वो राजा भरत की कथा आपने सुनी होगी कि हिरण का ध्यान करते करते मरे तो अगले जन्म में हिरण बन गए। अब हम लोगों का तो मन जाने कहां कहां अटका रहता है, मरते समय पता नहीं चित्तवृत्ति कहां रहेगी, और जिसके स्मरण करते मरेंगे आगे वही बनना पड़ जाएगा। इसलिए ऐसा साधन करो कि जब शरीर से प्राण निकले तो भगवान का ध्यान करते हुए प्राण निकले, भगवान की याद करते करते। पर आखिरी समय में कौन याद आएगा? जिसको अधिक प्रेम करते होंगे। पुत्र से ज्यादा प्रेम है तो पुत्र की याद आएगी, पत्नी से ज्यादा प्रेम है तो पत्नी की याद आएगी, धन से ज्यादा प्रेम है तो धन याद आएगा, और भगवान से प्रेम है तो भगवान याद आएंगे। इसलिए भैया खूब भगवान से प्रेम करो। केवल पूजा करने से बात नहीं बनेगी, भगवान से प्रेम करो। हम लोग भगवान की पूजा तो करते हैं पर भगवान से प्रेम नहीं करते। पर पूजा करना एक विधा है, वो ठीक है, पर पूजा के आगे बढ़कर के हमें भगवान से प्रेम करना है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। आखिरी समय में भगवान का ध्यान करते करते शरीर छूटे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूं जिससे मन उन परमात्मा में लग जाएगा। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितं अधीतवान द्वैपरादो पितृद्वैपायनाद्दहन्। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन ये श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान का प्रेम प्रदान कराने वाला ग्रंथ है। मेरी निष्ठा तो निर्गुण ब्रह्म में थी, पर जब से मैंने भागवत की कथा सुनी तो मेरा मन राधा गोविंद में श्री कृष्ण में लग गया है। परिनिष्ठितो निर्गुण्यो उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम उदधीतवान्। फिर जो है बड़ी सुंदर चर्चा है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ध्यान की विधि बतलाई, ध्यान कैसे करना चाहिए, फिर धारणा क्या होती है उसका विधान बतलाया, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन किया, कौन से देवता की उपासना से क्या प्राप्त होता है ये सब बतलाया है। फिर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी कृपा करके ये बतलाइए कि भगवान ने सृष्टि का सृजन कैसे किया, भगवान ने दुनिया को कैसे बनाया। तो भगवान ने सुनाया है। वो सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन जिस समय कहीं कुछ नहीं था, सब शून्य था, तो भगवान ने एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट की कि मैं एक से अनेक रूप धारण कर लूं। तब भगवान ने अपनी शक्ति प्रकृति को प्रकट किया। तो परम पुरुष से प्रकृति हुई, प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ, महतत्व से त्रिविध अहंकार उत्पन्न हुआ, सत्व रज और तम त्रिविध अहंकार हुआ, और उस त्रिविध अहंकार से 24 तत्व प्रकट हुए। अब वो 24 तत्व निष्क्रिय थे, हो तो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत, इनकी पंच तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, इनके अधिष्ठात्र देवता, मन प्राण, ये सब प्रकट हो गए। पर सब प्रकट होने के बाद भी एकदम निष्क्रिय बने हुए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो परम ब्रह्म परमात्मा ने इनको सबको एक जगह संग्रहित किया, एक पिंड बनाया और उस पिंड में स्वयं ही प्रवेश किया। तो ब्रह्म के प्रवेश करने से नाम हो गया ब्रह्मांड। इसको हम लोग ब्रह्मांड बोलते हैं ना। एक अंडे का रूप ले लिया और परम ब्रह्म उसमें प्रविष्ट हुए, और फिर उसके द्वारा एक विराट अंडाकार वह जो रूप हुआ था उसमें से भगवान आदि नारायण प्रकट हुए, जिनको कहते हैं हम लोग विराट नारायण, आदि नारायण।
जिनके हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों सिर हैं, ऐसे भगवान आदि नारायण प्रकट हुए। तो भगवान आदि नारायण के नाभि से कमल हुआ, उसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, भगवान ने सृष्टि के सृजन की आज्ञा दी और फिर ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि का विस्तार किया है। बड़ी सुंदर कथा है। श्री परीक्षित जी महाराज से, राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसी ही कथा जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, ये मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी। अब वो विदुर जी का स्मरण होते ही विदुर जी की कथा प्रारंभ हो गई। अब विदुर जी का चरित्र सुनाइए। तो विदुर जी का चरित्र सुनाते हुए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि जिस समय महाराज धृतराष्ट्र अपने भाई के पुत्रों से अन्याय करने लगे और पूरी तरह से उनके साथ अन्याय जब होने लगा, तो एक दिन विदुर जी ने समझाया अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र को, देखो भैया ये सब ठीक नहीं है। अपने खास भाई के बेटों से तुम अन्याय कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। ध्यान रखना, जीवन में अपने भाई, अपने भतीजों के साथ कभी गलत मत करना, कभी अन्याय मत करना। क्यों? क्योंकि दुनिया में सब मिल जाएगा, पर राम जी कहते हैं मिलई न जगत सहोदर भ्राता। भाई के साथ भाई अन्याय करता है तो उसको बहुत भोगना पड़ता है। जब राम जी अयोध्या लौटे राठौर जी, तो भरत जी बड़े प्रेम से राम जी से मिल रहे थे। लपट लपट के भरत जी और राम जी एक दूसरे से मिल रहे थे। तो भरत और राम जी को मिलता देख करके 2 भाई बड़े सकचा रहे थे, एक सुग्रीव और एक विभीषण। सुग्रीव सोच रहा था कि देखो एक ये भाई हैं जो इतने प्रेम से मिल रहे हैं, और एक मैं भाई जो अपने ही भाई को मरवा दिया। और विभीषण भी लज्जित हो रहे थे कि देखो कैसा भी था, आखिर रावण मेरा भाई था और मैंने अपने भाई का साथ नहीं दिया विपत्ति के काल में। मरते मरते रावण ने भी राम जी से कहा था, राम तुम विजयी हुए, इसके और अनेक कारण हो सकते हैं, पर एक कारण यह है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरे भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया था। जिसका भाई साथ होगा वो बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकता है। इसलिए जीवन में दुनिया से बुराई हो जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन भाई भाई में आपस में प्रेम होना चाहिए। देखो कभी कुछ हो भी जाता है, कोई बात हो भी जाए, पर भाई भाई में बैर ना रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें और कभी भाई भाई का हिस्सा ना मारे। महाभारत में और रामायण में क्या अंतर है? यदि बहुत सरल शब्दों में समझना हो तो सीधा सा अर्थ है, सीधा सा अंतर है। जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होती है वहां महाभारत होती है, और जहां अपना अधिकार दूसरे को देने की भावना होती है वहां रामायण होती है। अपना अधिकार जहां दूसरे को देगो वहां रामायण होगी, और दूसरे का अधिकार छीनोगे तो अब आपको घर में क्या कराना है खुद ही विचार कर लो। यदि दूसरे का हक मारोगे, अधिकार छीनोगे, तो हमारे घर में भी महाभारत शुरू हो जाएगी, परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए विदुर जी ने समझाया धृतराष्ट्र को, बड़े भैया अन्याय मत करो। एक तो आप राजा की गद्दी पर बैठे हैं, फिर आप बड़े हैं, आपको सबका ध्यान रखना चाहिए। पर धृतराष्ट्र तो धृतराष्ट्र, उन्होंने कुछ समझा समझाने, क्योंकि वो दुर्योधन के मोह में बिल्कुल अंधे थे। अपने बच्चों के मोह में कई बार व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि उसको कुछ नहीं दिखता। अच्छा, दुर्योधन को पता चला कि चाचा जी ऐसा कह रहे थे, तो दुर्योधन विदुर जी को गालियां देने लगा। हमारा खाता है, हमारा ही विरोध करता है, हमारा खा के हमारे कोई ऐसा कह रहा है। विदुर जी को लगा कि अब यहां नहीं रहना चाहिए, जहां हमारा आदर सत्कार ना हो, हमारी बात ना सुनी जाए। देखो किसी को एक बार समझाओ, नहीं समझे तो दोबारा समझाओ, फिर भी ना समझे तो तीसरी बार समझाओ, और फिर भी ना समझे तो फिर उसको मत समझाओ, पर अपने आप को समझाओ। 2 बार 3 बार किसी को समझा लिया, नहीं समझ रहा तो उसको समझाना छोड़ दो, फिर अपने आप को समझाओ कि अब हम अलग हो जाएं, अपना रास्ता अलग कर लें। उसको समझाने से फायदा नहीं है। तो विदुर जी ने समझ लिया कि अब मुझे ही अपना रास्ता अलग करना होगा। विदुर जी राजघर से, राज परिवार से अलग चले गए।
मंत्री पद पर थे, मंत्री पद छोड़ दिया और चले गए। तो भाव यही मन में रहे कि भैया हम दुनियादारी को समझाएं, सबको भजन के रास्ते पर लगाने का, सदमार्ग पर लाने का प्रयास करें, पर कोई ना लगे तो अपने कल्याण के लिए तो निकल पड़े। मीराबाई का विरोध जब उसके परिवार के लोगों ने किया, सबको समझाया, जब नहीं माने तो मीराबाई ने कहा ठीक है अब हम चले। और मीरा जी क्या कहती हैं,